आपने आज सुबह एक मैसेज पढ़ा, दिल थोड़ा तेज धड़का, हाथ थोड़े ठंडे हो गए। कुछ सेकंड की बात थी, लेकिन आपके शरीर के अंदर उस एक पल में जो हुआ वो अगले कई घंटों तक चलता रहा। क्या आपने कभी सोचा है कि वो एहसास असल में जाता कहां है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि तनाव सिर्फ एक भावना है, आती है, चली जाती है, लेकिन यह सच नहीं है। तनाव एक केमिकल है, इसका नाम है कॉर्टिसोल। यह आपके गुर्दों के ऊपर बनी एक छोटी ग्रंथि से निकलता है, जिसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। और यह केमिकल सिर्फ आपका मूड नहीं बदलता, यह आपकी कोशिकाओं को, आपकी उम्र को और आपके दिमाग की बनावट को भी बदल देता है। सोचिए जरा, एक सुबह की मीटिंग की चिंता, एक बच्चे के स्कूल का फॉर्म भरने की डेडलाइन, ट्रैफिक में 20 मिनट लेट हो जाना, यह सब अलग अलग घटनाएं लगती हैं, लेकिन आपके शरीर के लिए यह सब एक ही भाषा में बदल जाती है, कॉर्टिसोल की भाषा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट सैपोल्स्की ने दशकों तक इस पर काम किया। उन्होंने अफ्रीका में जंगली बबून बंदरों पर स्टडी की। उन्होंने पाया कि जो बंदर सामाजिक रूप से सबसे नीचे थे, यानी जिन्हें बार बार दबाया जाता था, उनके शरीर में कॉर्टिसोल का स्तर हमेशा ऊंचा रहता था। नतीजा क्या हुआ? उनका दिल कमजोर पड़ा, उनकी इम्यून सिस्टम धीमी हो गई, वो समय से पहले बूढ़े दिखने लगे। अब सवाल ये है, इंसानों के साथ भी ऐसा ही होता है? जवाब है हाँ, और शायद उससे भी ज्यादा गहराई से। जब आप तनाव में होते हैं, आपका शरीर सोचता है कि आप खतरे में हैं। यह वही सिस्टम है जो हजारों साल पहले आपके पूर्वजों को शेर से भागने में मदद करता था। दिल तेज धड़कता है, सांस तेज होती है, खून मांसपेशियों की तरफ दौड़ता है, पाचन धीमा पड़ जाता है, क्योंकि शरीर के हिसाब से खाना पचाना अभी जरूरी नहीं है, बचना जरूरी है। यह सब कुछ सेकंड के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल का तनाव शेर नहीं है, यह एक ईमेल है, एक कमेंट है, एक अनदेखा कॉल है, और यह घंटों, कभी-कभी दिनों तक बना रहता है। यहीं से समस्या शुरू होती है। रॉकफेलर यूनिवर्सिटी के न्यूरोएंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर ब्रूस मैकेवन ने इसके लिए एक शब्द बनाया, एलोस्टैटिक लॉर्ड। इसका सीधा मतलब है आपका शरीर लगातार खतरे के मोड में रहने की जो कीमत चुकाता है। जब कॉर्टिसोल बार बार बढ़ता है और कभी ठीक से नीचे नहीं आता, तो शरीर टूटना शुरू कर देता है। दिमाग की बात करें तो हिप्पोकैम्पस, जो याददाश्त संभालता है, वह सिकुड़ने लगता है। इसीलिए लगातार तनाव में रहने वाले लोग अक्सर कहते हैं, मुझे चीजें भूलना शुरू हो गया है। क्या आपको भी कभी यह महसूस हुआ है? यह सिर्फ याददाश्त तक सीमित नहीं रहता। लगातार ऊंचा कॉर्टिसोल आपके पेट के आसपास चर्बी जमा करना शुरू कर देता है, खासकर पेट के अंदर वाली गहरी चर्बी, जिसे विसरल फैट कहते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग जो सही खाना खाते हैं, सही एक्सरसाइज भी करते हैं, फिर भी पेट की चर्बी कम नहीं कर पाते। असली वजह खाना नहीं होता, असली वजह होता है शरीर का लगातार तनाव के मोड में फंसे रहना। लेकिन सबसे चौंकाने वाला असर दिमाग में नहीं होता और ना ही पेट में। यह होता है आपकी कोशिकाओं के अंदर, एक बहुत ही छोटी जगह में, जिसे टेलोमेयर कहते हैं। टेलोमेयर आपके क्रोमोसोम के सिरों पर लगी एक तरह की सुरक्षा टोपी होती है। जूते के फीते के सिरे पर जो प्लास्टिक कैप होती है, बिल्कुल वैसी। हर बार जब आपकी कोशिका खुद को दोबारा बनाती है, यह टोपी थोड़ी छोटी हो जाती है। जब यह बहुत छोटी हो जाती है, कोशिका बूढ़ी मानी जाती है और ठीक से काम करना बंद कर देती है। नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर एलिजाबेथ ब्लैकबर्न और मनोवैज्ञानिक डॉक्टर एलिसा एप्पल ने मिलकर एक स्टडी की। उन्होंने ऐसी माओं की जांच की जो लंबे समय से बहुत बीमार बच्चों की देखभाल कर रही थीं, यानी वो माएं जो सालों से लगातार मानसिक तनाव में थीं। नतीजा यह निकला, इन माओं के टेलोमेयर उन माओं से काफी छोटे थे जिनका तनाव कम था। मतलब उनकी कोशिकाएं उनकी असली उम्र से कहीं ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थीं। कुछ मामलों में यह फर्क 10 साल तक की उम्र के बराबर था। सोचिए, सिर्फ लगातार तनाव में रहने से आपका शरीर अंदर से 10 साल ज्यादा बूढ़ा हो सकता है। बाहर से आप वही दिखते हैं, आईने में वही चेहरा नजर आता है, लेकिन अंदर आपकी कोशिकाएं एक बिल्कुल अलग कहानी बता रही होती हैं। अब यहाँ एक ट्विस्ट है, कॉर्टिसोल बुरा नहीं है, ये जहर नहीं है,
यह आपके शरीर का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। सुबह उठते ही आपके शरीर में कॉर्टिसोल का एक नेचुरल उछाल आता है, जिसे कॉर्टिसोल अवेकनिंग रिस्पॉन्स कहा जाता है। यही आपको सुबह ऊर्जा देता है, बिस्तर से उठने की ताकत देता है। समस्या कॉर्टिसोल का होना नहीं है, समस्या है इसका कभी शांत ना होना। स्टैनफोर्ड की ही एक और साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर केली मैकगोनिगल इस पर एक दिलचस्प बात कहती है। उनका कहना है कि तनाव खुद खतरनाक नहीं होता, खतरनाक होता है तनाव के बारे में आपका नजरिया और उसे संभालने का तरीका। जो लोग तनाव को सिर्फ एक अस्थायी संकेत मानते हैं और उसे शांत करना सीख जाते हैं, उनके शरीर पर असर बहुत कम पड़ता है। जो लोग हर तनाव को खतरा मानकर उसमें फंसे रहते हैं, उन्हीं का शरीर सबसे ज्यादा टूटता है। तो फिर सवाल यह है, आप इसे शांत कैसे करें? यहाँ पर विज्ञान एक बहुत ही सीधी बात कहता है। आपका शरीर यह नहीं समझ पाता कि खतरा असली है या सिर्फ आपके ख्याल में है, लेकिन आपका शरीर यह जरूर समझता है कि आप सांस कैसे ले रहे हैं। जब आप धीरे और गहरी सांस लेते हैं, खासकर सांस छोड़ने में ज्यादा समय लगाकर, आपका शरीर एक सीधा संकेत पाता है, अभी खतरा नहीं है, अब शांत हो सकते हो। यह संकेत सीधा वेगस नर्व से होकर जाता है, जो दिमाग और शरीर के बीच की सबसे बड़ी तार की तरह काम करती है। इसीलिए आज का नियम बहुत सीधा है। जब भी आपको लगे कि तनाव बढ़ रहा है, चाहे वो कोई मैसेज हो, कोई मीटिंग हो या कोई अनजान डर हो, वहीं रुकिए। 4 सेकंड में सांस अंदर लीजिए, 2 सेकंड रोकिए और 6 सेकंड में धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए। सिर्फ 3 बार दोहराइए। यह कोई जादू नहीं है, यह सीधा आपके एड्रिनल ग्लैंड को संकेत भेजने का तरीका है कि अभी कॉर्टिसोल छोड़ने की जरूरत नहीं है। इसे रोज की आदत बनाइए। सुबह की जल्दी में, ऑफिस के प्रेशर में, घर की जिम्मेदारियों में, बच्चों को स्कूल भेजने की भागदौड़ में, यह 30 सेकंड आपकी कोशिकाओं को 10 साल तक बूढ़ा होने से बचा सकते हैं। अब यहाँ एक और पहलू है जिस पर बहुत कम बात होती है। भारत में तनाव को अक्सर एक बैज की तरह पहना जाता है। मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। यह वाक्य लगभग गर्व से बोले जाते हैं। घर की जिम्मेदारी, ऑफिस का प्रेशर, रिश्तेदारों की उम्मीदें और सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी से खुद की तुलना, यह सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां कॉर्टिसोल कभी नीचे ही नहीं आता। आप चाहें तो इसे एक अनदेखा महामारी कह सकते हैं, क्योंकि इसका कोई जख्म दिखता नहीं, कोई बुखार नहीं आता, लेकिन शरीर के अंदर यह उतना ही असली है। एक और दिलचस्प बात यह है कि आपका शरीर तनाव और थकान में फर्क नहीं कर पाता, अगर आप उसे यह फर्क सिखाएं नहीं। जैसे अगर आप रोज रात को देर तक फोन चलाते हैं, नींद पूरी नहीं होती, तो अगले दिन आपका शरीर पहले से ही ज्यादा कॉर्टिसोल के साथ शुरुआत करता है। यानी आपकी नींद की कमी अगले दिन की छोटी छोटी परेशानियों को भी बड़ा बना देती है। इसीलिए कभी कभी एक ही ट्रैफिक जाम किसी दिन आपको परेशान नहीं करता और किसी दिन वही जाम आपका पूरा मूड बिगाड़ देता है। फर्क जाम में नहीं होता, फर्क आपके अंदर पहले से मौजूद कॉर्टिसोल के स्तर में होता है। तो इसका मतलब है कि तनाव को शांत करने का काम सिर्फ उस पल में नहीं होता जब तनाव आता है। यह काम पूरे दिन, पूरे हफ्ते चलता रहता है। धूप में कुछ मिनट बिताना, दिन की शुरुआत में तेज रोशनी लेना, यह आपके कॉर्टिसोल के प्राकृतिक चक्र को सही समय पर सेट करने में मदद करता है। हल्की सैर, खासकर बाहर किसी पार्क में या खुली हवा में, शरीर से जमा हुआ कॉर्टिसोल बाहर निकालने का एक आसान तरीका है। और सबसे जरूरी, किसी अपने से बात करना, अपनी परेशानी को शब्दों में कहना, यह भी उतना ही असरदार है जितना कोई दवा। क्योंकि जब आप किसी को अपनी बात बताते हैं, आपका दिमाग सिग्नल भेजता है, अब मैं अकेला इस खतरे का सामना नहीं कर रहा, और वहीं से कॉर्टिसोल का स्तर गिरना शुरू होता है। आप शायद सोच रहे हो, इतनी सारी बातें एक साथ कैसे कर पाएंगे? इसका जवाब है, आपको यह सब एक साथ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आज से एक चीज शुरू कीजिए, वो सांस वाला तरीका जो पहले बताया गया। बाकी सब धीरे धीरे अपने आप जुड़ते जाएंगे, जैसे जैसे आपका शरीर शांत रहने की आदत सीखता जाएगा। और एक बात याद रखिए, हर तनाव दुश्मन नहीं होता। कभी कभी तनाव आपको बताता है कि कोई चीज आपके लिए मायने रखती है।
असली समस्या तब शुरू होती है जब यह सिग्नल कभी बंद ही नहीं होता। आपका काम यह नहीं है कि तनाव को पूरी तरह खत्म कर दें। आपका काम है इसे समय पर शांत करना सीखना। इस पूरी बात को समझने के बाद अगली बार जब आपका कोई अपना कहे, बस थोड़ा तनाव में हूं, उसे हल्के में मत लीजिए। यह सिर्फ एक भावना नहीं है, यह उनके शरीर के अंदर, उनकी कोशिकाओं के अंदर चुपचाप चल रही एक प्रक्रिया है। और शायद यही सबसे बड़ी सीख है। तनाव को नजरअंदाज करना उतना ही खतरनाक है जितना किसी शारीरिक चोट को नजरअंदाज करना। बस इसका जख्म दिखता नहीं। तो अगली बार जब आप कोई मैसेज पढ़ें और दिल थोड़ा तेज धड़के, हाथ थोड़े ठंडे हो जाएं, याद रखिए यह सिर्फ एक एहसास नहीं है, यह आपके शरीर के अंदर का एक फैसला है जो अभी लिया जा रहा है और अब आपके पास इसे बदलने की ताकत है।